ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज का वरदान समझना है। वरदान है, एक बाप से योग रख, सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सच्चे योगी व सहयोगी भव। ये समझना है। उत्तर है, देखो, रोज हमें परमात्मा वरदान देते हैं। वरदान एक समान होता है, लेकिन वरदान को अपना बनाने में नंबरवार हो जाते हैं और वो अपनी बुद्धि पर आधारित होता है। तो ये जो आज वरदान बताया है उसका भावार्थ यही है कि क्यों भगवान को निराकार रूप माना बिंदी रूप में ही याद करना जरूरी है। ये सारा सार यही है। तो परमात्मा बिंदी है, हम जैसे आत्मा है वैसे वो भी आत्मा है। और ये कल्पवृक्ष रूपी मनुष्य वंश का जो झाड़ है उसका बीज वह है। इसीलिए गीता में भी कहा है कि इस कल्पवृक्ष उल्टा झाड़ है, उसका बीज ऊपर में है और झाड़ नीचे फैला हुआ है। तो ये बीज को अगर हम जुड़ जाए, माना बीज से हम जुड़ जाए तो सारे पत्ते पत्ते तक हम पहुंच सकते हैं। जैसे दुनिया में भी हर एक बीज जो है, माना वृक्ष, कोई भी अनाज, फ्रूट्स, वृक्ष जो भी उगता है उसका बीज होता है और बीज में ही सारी नॉलेज है, सारी शक्ति है। तो हमें पानी भी कहाँ देना पड़ेगा? बीज में। सब कुछ बीज में चाहिए और बीज को अंकुरित करने के लिए जमीन चाहिए। ऐसे ही यहाँ आज परमात्मा कह रहे हैं, बाप। यहाँ बाप किसको कहते हैं? भगवान को, क्योंकि सभी आत्माओं का पिता परम आत्मा है। तो जब तक हम उनसे जुड़ते नहीं हैं, कनेक्शन नहीं करते, तब तक हमारे में शक्तियां या गुण आ नहीं सकते। वही मुख्य करंट है हम आत्माओं रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो और इसका जो सारे इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे अंदर है। तो ये संकल्प जो है वही हमें जोड़ता है उनसे। और ये सभी चीजों का मुख्य गुण है वो स्नेह है। सारा विश्व प्रेम व स्नेह से ही चलता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, माना बाबा कहते हैं, जब तक आपका कनेक्शन मुझसे नहीं होता तब तक आपकी जो शक्तियां है, गुण है, वो दूसरी आत्माओं तक नहीं पहुंचता। क्योंकि हम आत्माएं जो भगवान के बच्चे बनते हैं वही इस सृष्टि का आधार मूर्त और उद्धार मूर्त है। हम जड़े हैं। तो और हम वो आत्माओं के भी खुद के भी झाड़ है, वंशवेला है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जब आप मुझसे माना भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं तो सारे विश्व को ये स्नेह मिलता है और स्नेह के साथ भगवान की शक्ति पहुंचती है। आत्माएं की बैटरी चार्ज होती है। तो पत्ते पत्ते को याद नहीं करना है, बीज को ही याद करना है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि
ये जो स्नेह है, प्रेम का जो चक्र है, वो उससे प्रेम भी है और अवगुण से नफरत भी हो जाता है। स्वार्थी प्रेम और निस्वार्थ प्रेम। और ये प्रेम का जो अनाहत चक्र जिसको कहते हैं, यही ऊपर के सूक्ष्म चक्र और नीचे के स्थूल चक्र को बैलेंस करता है और इसीलिए वो न्यूट्रल है। और वही ये चक्र ही सुषुम्ना नाड़ी द्वारा परमात्मा से जोड़ सकता है। बीजे और सब चक्र वहां नहीं जुड़ते, वो आत्मा से जुड़े हैं, लेकिन ये चक्र परमात्मा से जुड़ता है, जहां से परमात्मा की एनर्जी हमारे अंदर आती है। तो जब हम योग लगाते हैं उनसे, तो हमारे जो भी नेगेटिव एनर्जी पाप कर्म है वो खत्म होते जाते हैं और हमारे गुण जो ओरिजिनल आत्मा के गुण हैं वो फिर से आना शुरू हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तब हम धीरे धीरे अनाहत तक पहुंच जाते हैं। तो वो चक्र जब बैलेंस होने लगता है तो हमारा प्रेम स्वार्थी नहीं निस्वार्थ बन जाता है। और वो तभी बनता है जब हम परमात्मा से जोड़ते हैं। और परमात्मा माना भगवान निराकार है, तो हमें भी निराकारी स्मृति में रहकर याद करना पड़ेगा। क्यों भगवान कहते हैं कि अभी मुझे ही याद करो? इवन कृष्ण की आत्मा जो ब्रह्मा बनी है उनको भी याद करना ना बोलते हैं। क्यों? सोचने की बात है ना। हम जिनको भी पूजते हैं वो देवी देवताएं हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि अभी उनको भी याद नहीं करना है, सबको रिस्पेक्ट देना है, लेकिन याद तो एक परमात्मा से ही करना है। क्योंकि अभी हम आत्माओं की बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज होकर मूलाधार चक्र में पहुंच गई है। जैसे एकदम लकीर की तरह चंद्रमा अमास के दिन लकीर रह जाती है ना, ऐसे हम आत्माओं में अभी ऐसी शक्ति रही है। नेचुरल बैटरी चार्जर था वो बिगड़ गया है, इसीलिए वो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि अभी मुझे ही याद करो तब आपकी बैटरी चार्ज होगी। जैसे हमारा मोबाइल कंप्यूटर जो कुछ है उसको चार्ज करना है तो हमें करंट लेने के लिए वो प्लग में ही डालना पड़ेगा जहां करंट का स्रोत है। ऐसे ही हम आत्माओं की बैटरी का स्रोत स्वयं परमात्मा की एनर्जी है। जो चीजें हमारे अंदर है वो उनके पास ही मिलेगी और वो सागर की तरह है। और जब हम दूसरे स्थूल विचार माना 5 प्रकृति के जो तत्व है उनसे बनी हुई चीजों को याद करते हैं, व्यक्ति वस्तु चीजें खाना पीना ये सब चीजें स्थूल चीजें हैं, तो हमारी जो परमात्मा की एनर्जी है उनको वो स्थूल एनर्जी ब्लॉक करती है, तो हमारा कनेक्शन नहीं होता है। जैसे ये टीवी है, तो टीवी में अनेक प्रकार की चैनल है। अभी जो स्विच हम ऑन करेंगे वही चैनल दिखाई देगी और प्रसारण तो वहां से सब हो रहा है, लेकिन स्विच कौन सी ऑन की है उस अनुसार पिक्चर दिखाई देगा, सुनाई देगा। लेकिन अगर वातावरण खराब है, बहुत सारी बारिश है या वातावरण बहुत विंड है, माना पवन बहुत है, तो ये टीवी में पिक्चर कभी कभी आएगा चला जाएगा या कंप्लीटली नहीं आएगा, सब कुछ अपसेट हो जाता है। ऐसे ही कोई भी चीज जो भी स्थूल चीजें हैं, अगर हम उनको याद करते हैं
तो उनके उसके वाइब्रेशंस परमात्मा की एनर्जी, जिसको साइंस अनुसार कॉस्मिक पावर कहते हैं, वो हमारे तक नहीं पहुंचती, वो ब्लॉक करती है। और अभी इस समय हमारी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए जरूरी है उनसे कनेक्ट करना। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि मुझ बीज से कनेक्ट हो जाओ, और मुझसे कनेक्ट होने के कारण आपका आपका जो स्नेह का चक्र नेचुरल खुल जाता है। तो हमें हमारे लिए सारा विश्व वसुदेव कुटुंब की तरह सभी हमारे हो जाते हैं। तब हमें सबका सहयोग प्राप्त करता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि यही आपका फल रूपी आपकी जो हमारी फल प्राप्ति है वो यही है। जब हम बीज से योग लगाने के कारण हमारे सारे वृक्ष को ये प्रेम पहुंचता है, और हम सभी के साथ के हिसाब किताब भी चुकत होते हैं, और हम संपूर्ण बनने से सारा विश्व संपूर्ण बन जाता है, विश्व परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए सच्चे योगी वह है जो एक परमात्मा से ही कनेक्शन करते हैं और मन बुद्धि से सारे विश्व को भूलते हैं। इसके लिए हमने बहुत सारे टॉपिक रखे हैं कि कैसे मन बुद्धि से विश्व को भूलना है। सब कुछ यूज करना है, सबके साथ रहना है, लेकिन सब कुछ या सबको भूलना है। ये टॉपिक आप YouTube पर सुन सकते हैं। बहुत सारे राज रखे हैं। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। और साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, जिससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और तीव्र पुरुषार्थ में पहुंच जाएंगे। ओम शांति। प्रश्न है, आत्मा का कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म होते हैं। एक जन्म लेने वाला श्रेष्ठ या 84 जन्म लेने वाली आत्मा श्रेष्ठ होती है, ये समझना है। उत्तर है 84 जन्म लेने वाली आत्मा सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो ही शक्तिशाली है। तब ये 84 जन्म का पाठ बजाकर संपूर्ण सुख भोग सकती है, क्योंकि परम धाम में रहने से कोई सुख और शांति का अनुभव भी नहीं होता। आत्मा जैसे एक बिंदी लटक रही है, ऐसा ही बस लटकती रहती है। जो कुछ उनको अनुभव करना है वो इस सृष्टि पर जब शरीर धारण करती है तभी कर सकती है। तो स्वर्ग में सुख भी है तो शांति भी है, और यहाँ ही हम आके इसका अनुभव कर सकते हैं। यहाँ तक कि भगवान को भी अगर मिलना है तो इसी शरीर में हम यहाँ ही मिल सकते हैं, परम धाम में नहीं। जैसे ये मूवी होती है या ड्रामा होता है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? जो मुख्य पाठधारी है, जो बिगिनिंग से एंड तक मुख्य पाठ बजाती है, उनका ही मान शान होता है। उसको ही सैलरी ज़्यादा मिलती है, उसको ही सब देखते हैं। बाकी साइड में कोई कितना भी अच्छा एक्टर होगा, थोड़े समय के लिए आएगा, लेकिन उसकी महिमा नहीं होगी, उसको कुछ प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए ये भी एक विश्व का नाटक है, तो उसमें भी उसका ही नाम होता है, उसको ही सब सुख मिलता है जो शक्तिशाली है, पहले से आती है। तो सबसे
शक्तिशाली नंबर 1 श्री कृष्ण और राधे, ये 2 आत्माएं इस विश्व में नंबर 1 है। फिर उसके साथ उसकी देवी देवताएं, जो 8 ग्रह कहो, रत्न कहो, 108 उनके घराने वाली आत्माएं, 16,108 उसके फैमिली फ्रेंड्स एंड एक्सटेंडेड फैमिलीज, ये आत्माएं, फिर 9 लाख उसकी प्रजा होगी जो कुल देवियां है, वो ये 9 लाख की ही सारा विश्व बना है और उसका ही आधार मूर्त और उद्धार मूर्त ये आत्माएं हैं। इसीलिए 84 जन्म लेना ही सबसे श्रेष्ठ आत्मा का पाठ है। एक तो जैसे बाबा कहते हैं ना कई बार, मच्छर आया, जन्म लिया और मरा, ऐसा ही मच्छर की तरह होता है, आया और गया, तो उसमें कोई अनुभूति नहीं। और ये आत्मा में शक्ति और गुण भी कम है, माना पर्सन गुण सब में होता है, लेकिन जितनी शक्ति ज्यादा उतना वो गुण को प्रैक्टिकल में प्रोड्यूस कर सकता है, अनुभव कर सकता है। ठीक है, ओम शांति।